बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 15वीं सदी में एक दानिश्वर था। उसका नाम था थॉमस वेल्सी। उसने एक बहुत गहरी बात कही थी जो कि दुनिया को आज भी याद है। बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू पुट इन दैट हेड बिकॉज यू विल नेवर एवर गेट इट आउट। यानी कि अपने ज़हन में कोई भी बात डालते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि आप उसे कभी भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। आज हम उन्हीं गलतफहमियों की बात करेंगे जो कि बचपन से लेके आज तक समझते आए हैं कि वो सब ठीक है, जबकि हकीकत बिल्कुल उसकी उल्ट है। सो बी क्लियर इन योर माइंड। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि चमगादड़ अंधी होती है और ये अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हुए उठती है। अगर आप भी ये मानते हैं तो आप गलत हैं। हाँ, ये ठीक है कि अपनी सेंसेस इस्तेमाल करती है, लेकिन अंधी नहीं होती। इसकी भी दो आंखें होती है, बल्कि मैं कहूँगा कि इसकी भी दो मोटी मोटी आंखें होती हैं और ये बिल्कुल इंसानों की तरह देखती भी है। दिन के वक्त ये बिल्कुल ठीक देखती है। हाँ, रात के वक्त इसे ठीक नज़र नहीं आता, जैसा कि हमें ठीक नज़र नहीं आता, क्योंकि उड़ते हुए इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और देखने की विजिबिलिटी हम इंसानों की तरह कम हो जाती है। तो ये अपने मुंह से सोनिक वेव्स खारिज करती है जो किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आती है और इन्हें पता चल जाता है कि आगे कोई चीज़ है और उसके मुताबिक ये अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, बिल्कुल एक रडार की तरह। दोस्तों, क्या आपने कभी सूरज की तरफ देखने की कोशिश की? अब तो शायद ना की हो, लेकिन बचपन में ऐसी शरारतें ज़रूर की होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूरज का रंग कैसा, तो आप में से अक्सर कहेंगे कि येलो, यानी कि पीला, या शायद कुछ कहें कि सुर्ख। लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। सूरज का रंग ना तो येलो है और ना ही रेड है। सूरज का ठीक कलर सफ़ेद है। अगर आप ज़मीन में से बाहर निकल जाए स्पेस में और आप सूरज को देखें तो ये आपको सफ़ेद नज़र आएगा, जो कि इसका हकीकी रंग है। तो सवाल ये कि ज़मीन पे हमें फिर ये क्यों येलो और सुर्ख नज़र आता है? तो उसका जवाब है ज़मीन के इन्वायरमेंट की वजह से। ज़मीन के इन्वायरमेंट में मौजूद गैसेस और इसके आउटर शेल, जिसे आप ओजोन की लेयर कहते हैं, जो कि बहुत सी रेज़ को ब्लॉक कर लेती है, उसकी वजह से बहुत सी रेज़ हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच पाती और हमें ऐसा लगता है कि सूरज का रंग येलो या रेड है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। दोस्तों, क्या आप भी समझते हो कि बालों को बार बार शेव करने से वो घने हो जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी ने अपनी तहकीक में ये साबित किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों फील होता है कि बाल शेव करने के बाद घने हो गए हैं? ऐसा इसलिए है कि हमारे बाल बढ़ने के साथ साथ पतले होते जाते हैं। जब बाल शेव करने के बाद नए आते हैं तो वो जल्द के साथ होते हैं और मोटे होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो पतले होते जाते हैं। तो जब नए बाल आते हैं तो हमें ऐसा फील होता है जैसे वो मिकदार में, तादाद में ज़्यादा है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वो पतले होते जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाल घने नहीं रहे अब। दोस्तों, ज़मीन से देखने पे हमें चाँद का कुछ हिस्सा रोशन नज़र आता है और ये कॉमन कंसेप्ट है कि चाँद का दूसरा या चाँद का बाकी सारा हिस्सा डार्क है या अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों समझा जाता है कि इसका कुछ हिस्सा रोशन और बाकी हिस्सा डार्क है? इसमें काफ़ी हद तक बॉलीवुड की मूवीज़ का भी हाथ है, लेकिन रियल में चाँद पूरे का पूरा रोशन होता है। रियल में चाँद पे सूरज की रोशनी बराबर पड़ती है, लेकिन ज़मीन की रोटेशन मूवमेंट की वजह से हमें चाँद का कुछ हिस्सा नज़र आता है जो कि रोशन होता है, जिसकी वजह से लगता है कि बस बाकी सारा चाँद अंधेरे में डूबा हुआ है और यही हिस्सा रोशन है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चाँद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगते हैं तकरीबन, और इतने ही दिन उसे अपने गिर्द चक्कर लगाने में लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाँद के ऊपर 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है, जैसा कि हमारे ज़मीन भी होता है। हमारी ज़मीन 24 घंटे के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करती है, जिसका मतलब ये है कि 12 घंटे ये सूरज के सामने और 12 घंटे सूरज की दूसरी साइड पे होती है। बिल्कुल इसी तरह चाँद का एक हिस्सा 14 दिन सूरज के सामने होता है और बाकी के 14 दिन सूरज के ऑपोजिट। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि चाँद का एक हिस्सा बिल्कुल डार्क है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।